दूसरा पहलू में अब हम उठाएंगे वो सवाल जो सरकारें टाल जाती हैं और समाज जिनसे कतराता है। क्यों उत्तर भारत के बड़े राज्य आज भी शिक्षा में सबसे पीछे हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में साक्षरता के आंकड़े अब भी चिंताजनक हैं और इसका असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और लोकतंत्र तक फैला हुआ। PLFC पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक भारत की औसत साक्षरता दर 77.6%, मिजोरम सबसे अधिक साक्षरता 91.8, त्रिपुरा, केरल, गोवा लगातार टॉप 5 में, लेकिन बिहार 63.8%, मध्य प्रदेश 69.5%, राजस्थान 70.1%, उत्तर प्रदेश 71.5%, छत्तीसगढ़ 71%, यानी ये राज्य 10 और 15% नीचे है राष्ट्रीय औसत से। गंभीर चिंता तब होती है जब हम इन राज्यों में स्त्री पुरुष साक्षरता अंतर देखते हैं। राजस्थान 20.1, बिहार 16.2, MP 16.1, मिजोरम जैसे राज्यों में यह अंतर 2.2% से भी कम है। सिर्फ शिक्षा नहीं, सोच में भी दूरी। यह सिर्फ स्कूल न जाने का मामला नहीं, यह समाज के सोचने के तरीका का आईना है। बड़े राज्यों में अक्सर पारंपरिक सोच हावी रहती है। लड़कियों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझा जाता। गरीबी और बाल श्रम आम है, जिससे स्कूल छोड़ना मजबूरी बनता है। शिक्षा चुनावी मुद्दा नहीं बनती, इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है। अब बड़ा सवाल, जब मिजोरम, त्रिपुरा और केरल इतने बेहतर कर सकते हैं तो उत्तर भारत क्यों नहीं? केरल मॉडल 1960 के दशक में महिला शिक्षा पर विशेष जोर, सामुदायिक आधारित शिक्षा, निगरानी, अशास्त्रियों की बजाय शिक्षकों का शासन में प्रभाव। पूर्वोत्तर मॉडल की बात करें तो जनजाति समाजों में महिलाओं की भागीदारी अधिक। इन राज्यों ने शिक्षा को केवल पठन पाठन नहीं बल्कि सामाजिक निर्माण के रूप में देखा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर भारत के पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह है नीति का ढुलमुल रवैया। पैसे तो खर्च हुआ है लेकिन प्राथमिकता नहीं बनी। NEP 2020 के बाद भी इन राज्यों में बदलाव की गति धीमी है। समाधान क्या है? क्या ये स्थिति बदली जा सकती है? बिल्कुल, लेकिन शर्त है राजनीतिक इच्छा शक्ति, सामाजिक जागरूकता और योजनाओं की सटीक निगरानी। अभियान आधारित शिक्षा नहीं, प्रणाली आधारित शिक्षा हो। पंचायती राज संस्थाओं की निगरानी में प्राथमिक शिक्षा, हर गांव में 2-3 स्थानीय शिक्षा प्रहरी जो सरकारी स्कूल की स्थिति रिपोर्ट करें। लड़कियों को पढ़ाने पर प्रत्यक्ष लाभ योजनाएं जैसे बिहार की साइकिल योजना, छत्तीसगढ़ की सरस्वती साइकिल योजना, लेकिन इसे अपग्रेड करने की जरूरत है। ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा को रेटिंग देना, शिक्षा को गांव की प्रतिष्ठा से जोड़ना। दूसरा पहलू यही बताता है कि शिक्षा में पिछड़ापन सिर्फ एक राज्य की कमजोरी नहीं बल्कि पूरे भारत के विकास पर लगाम है। जहां एक ओर हम दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी की बात करते हैं, वहीं इन राज्यों की स्थिति हमें शर्मिंदा करती है। केवल आंकड़े नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। केरल और मिजोरम ने हमें रास्ता दिखाया है। बिहार, MP, UP को बस चलने की हिम्मत जुटानी है।